का सूरज अब ढल चुका है। नक्सली जो कभी नेपाल के पशुपतिनाथ से लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक लाल आतंक फैलाना चाहते थे, आज सिर्फ 4 राज्यों तक सिमट कर रह गए हैं। केंद्र सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए 31 मार्च 2026 का लक्ष्य तय कर रखा है और आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रही है। कभी नक्सलियों के गढ़ रहे बस्तर से भी लाल आतंक का नामो निशान मिट गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को लेकर एक ऐतिहासिक घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ का बस्तर अब नक्सल मुक्त हो गया है। केंद्र सरकार ने बस्तर को LWE यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिले की सूची से बाहर कर दिया है। बस्तर वो इलाका है जहां नक्सली कभी गांजा उगाते थे, लेकिन अब यहां किसान खेती करेंगे। अब यहाँ पर शांति होगी, अब यहाँ पर खुशहाली होगी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का बस्तर 1980 के दशक में नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, जहाँ कभी कदम रखना भी सुरक्षा बलों के लिए जोखिम भरा होता था। अबूझमाड़ और ओडिशा की सीमा से सटा बस्तर सालों तक नक्सली गतिविधियों का केंद्र रहा, लेकिन अब ये इलाका पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। दरअसल नक्सलियों के शीर्ष नेता बसवराजू के खात्मे के बाद से नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। वामपंथी उग्रवाद को लेकर केंद्र सरकार के हौसले यूं ही बुलंद नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 1 दशक में सुरक्षा बलों ने लाल आतंक के खिलाफ किस तरह से काम किया है, जिसकी वजह से इनकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। बस्तर को केंद्र सरकार की ओर से LWE जिलों को मिलने वाली विशेष केंद्रीय मदद को भी सरकार ने बंद कर दिया। बस्तर वो जिला हुआ करता था जहां से अबूझमाड़ और ओडिशा की एक लंबी सीमा लगती थी। यहाँ कोलंग, तुलसी, डोगरी की पहाड़ियों पर 2 साल पहले तक फोर्स का पहुंचना मुश्किल माना जाता था। दरभा की घाटी में जहां जीरम घाटी हमला हुआ था, वहाँ पूरी तरह नक्सलियों की सल्तनत थी, लेकिन अब यहाँ फोर्स के कैंप खुल चुके हैं और ये इलाका पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में एक खास नीति बनाई थी और उसके अनुसार एक्शन प्लान तैयार कर कार्रवाई शुरू की थी। इसका परिणाम ये हुआ है कि 2018 से पहले देश के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, तो वहीं अप्रैल में इनकी संख्या घटकर 90 तक पहुंच गई। 17 अप्रैल 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अब मात्र 4 जिले ही वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रह गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि नक्सलवाद दूर दराज के इलाकों, खासकर आदिवासी गांवों के विकास में सबसे बड़ी बाधा रहे हैं। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और डाक सेवाओं को इन गांवों तक पहुंचने से रोकते हैं। सरकार बीते 1 दशक से नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और नक्सल प्रभावित इलाकों से नक्सलियों का खात्मा कर विकास करना चाहती है। बस्तर और ओडिशा की इसी सीमा पर नक्सलियों का गांजे का व्यापार भी काफी फल फूल रहा था। इस सीमा पर नक्सली आदिवासियों से जबरदस्ती गांजा उगवाते थे, मगर अब लाल आतंक के खात्मे के बाद आदिवासियों में खुशी है और अब आदिवासी यहाँ पर सब्जियां उगाएंगे। बस्तर के नक्सल मुक्त होने का सबसे बड़ा परिवर्तन बस्तर के सामाजिक और आर्थिक जीवन में देखने को मिलेगा। नक्सलियों के दबदबे वाले इलाकों में अब कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य की रोशनी भी तेजी से फैलेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में नक्सलियों के खात्मे के बाद विकास की बयार बहेगी और आदिवासियों के विकास के लिए सरकार की संचालित सभी योजनाएं मुहैया करवाई जाएंगी। सीएम साय ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है और अब वो दिन दूर नहीं जब पूरा देश लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।